आज मैं आपको पढ़ाता हूँ विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें एक रिलेशन होता है, सामान्य सा रिलेशन जो होता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध हम समीकरण से ज्ञात करेंगे, अभी जो दिखाएंगे आपको। पहले ये भी देखा जा चुका है कि इस समीकरण की सहायता से हम किसी अज्ञात विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को भी निकाल सकते हैं। तो विद्युत विभव जो होता है V, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इनमें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका तरीका प्रॉपरली है ये। किसी स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र E में किसी अल्प अवकलन विस्थापन dl के लिए समीकरण 3.10 की सहायता से हम इस प्रकार लिख सकते हैं। दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर जो होता है dV जरा सा माइनस ई डॉट डी एल वैक्टर, क्लियर। और इसको डॉट प्रोडक्ट को अगर हम खोल देंगे तो माइनस ई डी एल कॉस थीटा। ये आप पहले से ही हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर हम इस तरह से देते हैं। तो यहाँ थीटा क्या होता है, ई और डी एल के मध्य कोण होता है, इसलिए माइनस डी वी बाई डी एल को हम ई कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ से इस समीकरण के द्वारा। और फिर आगे राशि जो है माइनस डी वी बाई डी एल विभव में दूरी के साथ कमी को दर्शाती है। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि डी एल और ई के मध्य कोण थीटा बराबर अगर 0 हो तो ये परिवर्तन की दर जो होगी, कमी की दर जो होगी, अधिकतम होगी, ठीक है ना। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो थीटा बराबर 0 के लिए विद्युत विभव में जो कमी की दर है तो सबसे ज़्यादा होगी। सामान्य रूप में राशि डी वी बाई डी एल एक अदिश राशि है, किंतु इसका अधिकतम मान डी वी बाई डी एल जो मैक्सिमम अधिकतम मान है एक विशेष दिशा थीटा बराबर 0 डिग्री पर अर्थात ई की दिशा में होता है ना। अतः विद्युत विभव में हानि की अधिकतम दर को एक सदिश माना जा सकता है जो कि विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में है। गणितीय भाषा में इसे हम विभव प्रवणता कहते हैं, यानी ग्रेडियंट वी कहते हैं। ग्रेडियंट GRAD है, इसकी पूरी स्पेलिंग ग्रेडियंट है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो डी वी बाई डी एल मैक्सिमम बराबर हम इसको लिख सकते हैं ग्रेड वी। इस तरह से ई और वी में जो संबंध आता है ग्रेड वी कह देते हैं माइनस। तो ग्रेड वी क्या है, ये विद्युत विभव और ई में संबंध को दर्शाता है, यानी कि अदिश राशि को सदिश राशि में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो संबंध आ गया। अब इसके लिए ग्रेड वी की दिशा में पृष्ठ के अविलंबवत, इसकी दिशा किधर होती है, पृष्ठ के अविलंबवत होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसमें और आगे हम आपको कुछ और दिखाना चाहेंगे। किसी बिंदु पर ई जो विद्युत क्षेत्र है उसके एक्स वाई जेड घटक अगर लिए जाएँ तो ई एक्स बराबर क्या निकलेगा, माइनस डेल वी वाई डेल एक्स। ई वाई का मान निकलेगा माइनस डेल वी वाई डेल वाई, और ई जेड का मान निकलेगा माइनस डेल वी वाई डेल जेड। डेल का मतलब होता है आंशिक अवकलन, यानी x का केवल ये x का ही अवकलन करेगा, ये केवल y का ही अवकलन करेगा, ये केवल z का ही, जिसको हम आंशिक अवकलज कहते हैं। तो इस तरह से कार्तीय निर्देशांकों के पदों में e जो है ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड, ये इस तरह सदिश रूप में लिखा जाएगा। और ई एक्स और ई वाई के आप ये मान यहाँ पर पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ से b को आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे इसमें लिया गया है, b कॉमन ले लिया तो b बाहर आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में जितना भी बचेगा उसको हम डेल बोलेंगे। तो ये बीच में जो लगा हुआ ये संबंध आ जाता है। ग्रेड को ही इस तरह लिखा जा सकता है नए रूप में, ई बराबर माइनस ये डेल का साइन है, किसका साइन है, ये डेल। तो डेल का जो मतलब होता है ये होता है, जब वी कॉमन ले लिया बाहर तो ये डेल का मतलब होता है, ठीक है ना। इस संकारक को डेल संकारक कहा जाता है और इसकी सहायता से हम b जो है ज्ञात होने पर हम e का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस तरह से रिलेशन निकल के आया जो कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है। इस संबंध को आप याद रखेंगे, ये भी है। और पहले आपको बताया था ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेडियंट GRAD, उसी को आगे हमने निर्देशांकों के रूप में लिखा और ये किसका साइन है, डेल का साइन है, ठीक है।
तो ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद्युत विभव का परिकलन। ये एक बड़ा टॉपिक है और इसमें आप एक दो टॉपिकों को पढ़ेंगे। एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। तो आप खोखले गोले के कारण, जो आवेशित है खोखला गोला, उसके कारण आप विद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। आप सबसे पहले डायग्राम पर आते हैं। ये एक खोखला गोला है जो आपको दिखाया गया है और इस पर आवेश भी दिखाया गया है, प्लस आवेश है, मतलब खोखला अंदर से खोखला है। उसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। और आप इसके कारण 3 बिंदुओं पर विद्युत विभव को मान ज्ञात करेंगे, एक बाहर, एक इसके पृष्ठ पर और एक इसके अंदर। ठीक है। दूरी कहाँ से नापी जाती है? केंद्र से नापी जाती है। और इस खोखले गोले को जो आवेश दिया गया है वो क्यू दिया गया है। तो अब देखते हैं विद्युत विभव अलग अलग बिंदुओं पर कितना निकल के आता है। माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है और को स्मॉल क्यू आवेश से आवेशित किया गया है और इससे कोष के अंदर पृष्ठ पर तथा बाहर स्थित बिंदुओं पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। प्रेक्षण बिंदु की गोलीय कोष के केंद्र से दूरी स्मॉल आर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गोलीय कोष के बाहर, यानी स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज़्यादा होगा स्थित हो तो विद्युत विभव की परिभाषा अनुसार देखिए क्या निकलेगा। b बराबर अनंत से कहाँ तक लाएंगे? बिंदु P पर जो कि बाहर है, समाकलन r e dr। ठीक है, ये विद्युत विभव का सूत्र होता है। अब परंतु बाहर विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र क्या होता है? गोलीय कोष के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² r कैप सदिश में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर e का मान लगाएंगे और e का मान लगाएंगे तो r कैप dr को हम dr, क्योंकि ये एक ही दिशा में है इसलिए इनका अदिश गुणा इसके बराबर होगा। इसे लिखा हुआ है, साफ दिख रहा है आपको। तो इसको अब आगे किस तरह लिखा जाएगा? अब रह जाएगा 1/r, यानी कि आप इसका यहाँ समाकलन करेंगे तो यहाँ पर 1/r² का समाकलन किया जाएगा। यहाँ पर q तो q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन रहेगा, तो यहाँ पर केवल 1/r² का समाकलन किया जाएगा। कितना आएगा वो देखते हैं। 1/r का समाकलन जो है -q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा और 1/r² का जो समाकलन होता है वो कितना होता है? dr माइनस 1/r होता है। ठीक है ना। तो आप ये समाकलन हो गया और लिमिट अनंत से r हो गई। ठीक है। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। ठीक है। तो लिमिट लगाने के बाद ये हो गया, तो b बराबर ये। तो b एक आवेशित गोलीय कोष के कारण बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। क्लियर? स्पष्ट है कि गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत विभव उसके केंद्र से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती और अनंत पर कितना होगा? 0 हो जाएगा। राइट। तो ये गोलीय कोष के बाहर निकाल लिया। दूसरा पॉइंट है गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत विभव निकालना है, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखना है। तो उसी समीकरण में आप लिमिट चेंज करेंगे तो विद्युत विभव की परिभाषा से b बराबर अनंत से उसके पृष्ठ तक, यानी पृष्ठ की लिमिट जो होती है कैपिटल R ली जाएगी, क्योंकि गोलीय कोष की त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। e डॉट डी आर वेक्टर। तो r बराबर स्मॉल r का मान कैपिटल R रखना है तो उस समीकरण के अंदर आप रख देंगे। तो देखिए b सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/कैपिटल R। राइट। तो ये पृष्ठ के लिए डायग्राम आपको दिखाया गया है। स्मॉल r का मान कैपिटल R दिया गया। अब रह गया अंदर, गोलीय कोष के अंदर। तीसरा पॉइंट है गोलीय कोष के अंदर, यानी स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम होगा। अगर बिंदु अंदर स्थित है तो उसके लिए ये होगा। तो गोलीय कोष के अंदर दिए गए बिंदु पर विद्युत विभव की गणना अनंत से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भरता करती है। तो b बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r। तो आप देख रहे हैं अनंत से स्मॉल r तक समाकलन करेंगे तो इसके लिए क्या निकल के आएगा? ये अंदर का डायग्राम है। जैसे देखिए गोलीय कोष है और अंदर आप ले रहे हैं तो आप अनंत से आपको आवेश कहाँ तक लाएंगे? यहाँ तक लाएंगे। तो ये आपका डायग्राम है अंदर के लिए। तो किस तरह से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस समाकलन को हम दो भागों में विभक्त करते हैं।
पहले अनंत से हम पृष्ठ तक लाएंगे, फिर दूरी r से अभिष्ट बिंदु स्मॉल r तक लाएंगे। तो b बराबर अनंत से कैपिटल R समाकलन और माइनस फिर r से कैपिटल R पृष्ठ से अंदर बिंदु तक, तो दो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो विद्युत विभव निकालने की प्रोसेस है, तो इस तरह से चूँकि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, इसलिए क्या होगा, प्रथम समाकलन का मान समीकरण उससे प्राप्त किया है, इसे भी सरफेस वाले से निकाला था हमने, किया जा सकता है। और द्वितीय समाकलन का मान 0 होता है, अतः r से r दूरी पर विद्युत ई जो है वो 0 होता है, यानी अंदर गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसलिए दूसरा वाला समाकलन यानी ये वाला समाकलन 0 हो जाएगा, केवल इसका ही मान रखा जाएगा। तो v इन यानी अंदर 1/4πε0 Q/r ये 0 हो जाएगा टर्म। तो इस तरह से अंदर जो विद्युत विभव निकलेगा वो ये निकलेगा, जो कि पृष्ठ पर विद्युत विभव के बराबर है, यानी आवेशित गोलीय कोश के अंदर और पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान बराबर होता है, लेकिन बाहर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पष्ट है? इस समीकरण से गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ पर विद्युत विभव के मान के बराबर होता है। यह मान गोलीय कोश पर उत्पन्न विभव का अधिकतम मान है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखा गया। तो इसका ग्राफ भी आप दिखाएंगे। आवेशित गोलीय कोश द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव का मान दूरी के साथ जो आलेख है वो इस तरह का आलेख आएगा। विभव इस अक्ष पर लेना है बाई पर, और यहाँ दूरी r ये लेनी है। तो जो केंद्र हो गया और ये पृष्ठ हो गया, यहाँ से लेकर आपको दिखा रहा r बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R है। तो फिर ग्राफ पृष्ठ के बराबर सीधी रेखा आएगा पृष्ठ तक, उसके बाद दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो इस तरह का आएगा, जहाँ ग्राफ को टच नहीं किया जाता है। तो ये ग्राफ है पूरा। इस तरह से आपने देखा एक आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का जो मान क्या होता है, किस तरह निकाला जाता है, वो आपका ये। इसी तरह मैं इस कड़ी को आगे जोड़ दूं कि आवेशित गोलीय कोश जो होता है बिल्कुल आवेशित गोलीय चालक के समान विद्युत विभव की तरह ही होता है। जिस तरह से बिंदु इसके जो गोलीय कोश के हैं, उसी तरह से आवेशित गोलीय चालक के भी होते हैं। तो मैं आपको आज वीडियो यहीं तक दिखाता हूँ, आगे के टॉपिक मैं अगली वीडियो में दूंगा। जब तक आप इसे पढ़िए और इसके नोट्स तैयार कीजिए, तब तक ऑल द बेस्ट।